चलिए अब डिस्कस करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक से मॉडल 7, जिसमें हम एचसीएफ से रिलेटेड एक और स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है एंड फिर उसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ए, बी एंड सी, leaving the remainders p, q and r respectively, will be equal to the HCF of a minus p, b minus q and c minus r. तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, राइट? समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड ए, बी, सी। अब यहां पर ए, बी और सी है तीन डिविडेंड्स। अब इन तीनों डिविडेंड्स को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स आएंगे पी, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा करने के लिए जो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए होगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम? HCF of a minus p, b minus q, c minus r। तो अगर आप देखिए a, b, c डिविडेंड्स हैं, p, q एंड r रिमाइंडर्स हैं, राइट? सो a को जब हम डिवाइड करेंगे उस ग्रेटेस्ट नंबर से तो रिमाइंडर आएगा p, सो a minus p, सिमिलरली b minus q एंड c minus r, राइट? इन तीनों का जो HCF होगा वो देगा हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्टैंडर्ड पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है एंड इसी को अप्लाई करके दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि इस फॉर्मेट में होंगे, राइट? कंपेयर करेगा, आप देखिए एलसीएम में भी हमने ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस किए थे। लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ए, बी, सी, लिविंग द रिमाइंडर्स पी, क्यू एंड आर विल बी, हमने कैसे किया था वहां पर? उस केस में हमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट था, राइट? स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय ए, बी, सी। वहां पर ए, बी एंड सी डिवाइजर्स थे, पी, क्यू एंड आर रिमाइंडर्स थे। इस केस में ए, बी, सी डिविडेंड्स है एंड पी, क्यू एंड आर रिमाइंडर्स है। तो वहां पर हमने कैसे सॉल्व किया था? हमने देखा था कि a माइनस पी, b माइनस क्यू एंड c माइनस आर, इन तीनों के डिफरेंसेस इक्वल थे, इक्वल टू k। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था एलसीएम ऑफ a, b, c माइनस k लेकर। यहां पर हमें क्या करना है? HCF ऑफ a माइनस p, b माइनस q, c माइनस आर, राइट? बस देखते हैं एग्जांपल क्या है। What will be the greatest number that divides 68, 59, 43, leaving the remainders 8, 9 and 3 respectively? So exactly same concept है, बस a, b and c and p, q, r की जगह हमें कुछ वैल्यूज दी गई है। हमें इसे याद रखते हुए सॉल्व करना है, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? HCF ऑफ, राइट, HCF ऑफ डिविडेंड्स माइनस रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। 68 माइनस 8, 59 माइनस 9, 43 माइनस 3। तो HCF ऑफ 60, 50 एंड 40। अब आप देखकर ही बता सकते हैं कि 60, 50 एंड 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10। यानी 10 वो नंबर है, 10 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसे अगर हम यूज करके इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स आएंगे 8, 9 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। आप वेरीफाई कर सकते हैं। 68 को अगर हम 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर 8 होगा, 59 को 10 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर 9 होगा एंड 43 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 होगा। अब इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ऑप्शन में क्या दिए जाएंगे? 10, 12, 15 ऐसे कुछ नंबर्स। हमें 68 को उन नंबर से डिवाइड, उन दिए गए ऑप्शन से डिवाइड करना है एंड चेक करना है कि तीनों रिमाइंडर सेटिस्फाई होते हैं। जो भी ऑप्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली अगर आप देखें तीन कंडीशंस है कि ऑप्शन लेकर अगर हम 68 डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, उसी ऑप्शन को लेकर 59 अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए एंड 43 को अगर उस ऑप्शन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था एलसीएम एंड एचसीएफ के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को याद रख सकें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, राइट? HCF ऑफ a माइनस p, b माइनस q, c माइनस r, जहां पर a, b एंड c डिविडेंड्स हैं एंड p, q एंड r है रिमाइंडर्स।